बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे। और मौसम बहुत सारे दिनों से बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है कि बारिशें नहीं हो रही हैं, लेकिन होपफुली अगर हों तो फिर रहमत का ही बाइस बने। और उम्मीद है कि अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। लॉकडाउन खुल चुका है लेकिन फिर भी SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वैक्सीन अगर आपने अब तक नहीं करवाई है ज़रूर उसको भी करवा लीजिए। स्पेशली बच्चे और बूढ़े हैं उनका ख्याल रखें। और हम हमेशा बात करते हैं कि इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जानी चाहिए और उसका ताकि हम बीमारियों से लड़ सकें। अच्छी और मुतवाज़न ग़िज़ा लीजिए, खुश रहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पुरुम्मीद रहिए तो यकीनन आप अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ा पाएंगे और फिर हम ना सिर्फ कोविड बल्कि और बहुत सी चीज़ें, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बीमारियों से लड़ सकते हैं। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं बहुत ही इजी सी हैं, हमेशा की तरह बहुत आसान हैं। शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। आज हम तैयार करने जा रहे हैं आप गोश्त। कश्मीरी रेसिपी है ये, बहुत ही सिंपल सादे से मसालों के साथ हम इसको तैयार करेंगे और शोरबे वाली करी के साथ ये सालन होगा जिसमें दूध भी हम ऐड कर रहे हैं और बहुत माइल्ड से मसाले हैं। साथ ही आज बनेंगे ग्रीन मसाला राइस जिसमें हम ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के मटर भी, और इसके साथ साथ हम उसमें शिमला मिर्च और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ग्रीन वेजिटेबल्स शामिल कर रहे हैं। स्प्रिंग अनियन है, हरा धनिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त से राइस हैं, बहुत ही लाइट से राइस हैं जिसके साथ कुछ भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है और आप इसको अचार या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। हम भी इसको सर्व कर देंगे ड्यू ड्रॉप के। हमारे पास ढेर सारे पिकल्स हैं, उनके साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं। होल पिकल्स भी हैं, स्लाइस भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी वैरायटी है ड्यू ड्रॉप की। मीठे भी हैं इसमें, पाई फिलिंग है, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और इसके अलावा पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर है जिसके साथ हमने बहुत रेसिपीज़ बनाई भी हैं और आगे भी इंशाल्लाह बनाएंगे। और इसके साथ साथ इनके फ्लेवर्स के साथ पॉपकॉर्न्स भी हैं चॉकलेट्स की, तो क्या ही बात है। रेजिया पास्ता है, बहुत ही डिफरेंट शेप्स हैं। अगर आपको अच्छा लगता है कि लोकल और कॉमन शेप से हट के कुछ बनाया जाए तो आपकी चॉइस होनी चाहिए रेजिया पास्ता। और इसके अलावा इनके मटर हैं, इनके कॉर्न्स हैं, इनके साथ ही किडनी बीन्स हैं, बेक्ड बीन्स हैं, बहुत कुछ है। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। आज हमारे पास वाउच 365 भी है आपको देने के लिए। तो हम करते हैं आप लोगों से कोई आसान सा सवाल। कश्मीरी रेसिपीज़ के बारे में आप हमें बता दीजिए। एक तो हम बनाने जा रहे हैं आप गोश्त, ढेर सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो हम कश्मीर से रिलेट करते हैं और काफ़ी फेमस कुज़ीन है, उसके बारे में आप हमें बताएं। कुछ रेसिपीज़ के नाम बताइए और फिर आप जीत सकते हैं वाउच 365 जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है। ढेर सारे उसमें वॉचर्स हैं और 1 ईयर तक उसकी वैलिडिटी है। कराची के अलावा भी आप पाकिस्तान के डिफरेंट बड़े शहरों में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको विन कर सकते हैं आज एक छोटे से सवाल का जवाब देके। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले आप गोश्त में कुछ अज्जा के साथ हमने गोश्त को पका लेना है। तो ऐसा करते हैं कि वो अज्जा इसमें ऐड कर देते हैं, गोश्त को पकने के लिए रख देंगे और फिर उसके बाद आ जाएंगे ग्रीन राइस की तरफ। ग्रीन मसाला राइस जो बनने जा रहे हैं। आप गोश्त के लिए आपको चाहिए होगा मटन, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं 1 पाव दूध, कुछ गरम मसाला है, लौंग, हरी इलायची, जावित्री, नमक। इसमें हम ऐड करेंगे सौंफ, जिंजर पाउडर, कुटा हुआ लहसुन, तली हुई प्याज, काली मिर्च और इसमें जाएगा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। तो हमने क्या करना है, पानी में हमने इसको बॉईल कर लेना है लहसुन के साथ, जिंजर पाउडर, पिसी हुई सौंफ, नमक, जावित्री, इलायची और लौंग। हमने थोड़ा सा इसको बॉईल किया भी है, हाफ़ डन, तो ये हो चुका है। हम ये चाह रहे थे कि ऑन एयर आपके सामने इसमें मसाले ऐड करें और इसको हम दोबारा से पकने के लिए रख देंगे। तो इसमें मैं शामिल कर देती हूँ लहसुन, जिंजर पाउडर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। कुकर में बनाना चाहती हैं, सिंपल पैन में बनाना चाहते हैं, जैसे आप बनाना चाहती हैं वैसे इसको तैयार कर लीजिए। चलिए इसमें हमने ऐड कर दिया लहसुन, साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं
1 टीस्पून ये इसमें चला गया जिंजर पाउडर, जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड कर दिया। हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, 2 से 3 छोटी इलायचियाँ, चलिए 1 टीस्पून ऐड कर देते हैं सॉल्ट। छोटी इलायची को मैं खोल के इसमें शामिल कर देती हूँ, खुशबूदार भी बहुत होती हैं। और 2 से 3 हमने ये ऐड कर दी। साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं सौंफ और मैं इसको कुकर में थोड़ी सी देर के लिए पकने के लिए रख देती हूँ ताकि गोश्त बहुत अच्छे से हमारा गल जाए। और उसके बाद कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। तो ये चली गई इसमें सौंफ भी 1 टीस्पून, और इसको क्लोज़ कर देते हैं और इसको पकने देते हैं। आँच भी हमने इसकी खोल देनी है। अच्छा, अपने हिसाब से अगर आप कुकर यूज़ करती हैं उसकी टाइमिंग का आपने ख़्याल रखना है, पानी कितना होना चाहिए। और अगर पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूर उससे इंस्ट्रक्शंस ले लीजिए जो यूज़ करता है, वरना मत यूज़ कीजिए। प्रिकॉशंस के साथ ही यूज़ करें कुकर कभी भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं। चले, हमने इसको पकने के लिए रख दिया और इसके बाद जब ये पक जाएगा तो हम तली हुई प्याज और क्रश करके और साथ ही उबला हुआ गोश्त उसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने भून लेना है, नमक अगर ज़रूरत हो, वरना हम ऐड कर चुके हैं काली मिर्च के साथ। फिर हम इसमें दूध ऐड करके लाइट सी ग्रेवी के साथ इसको उतार देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है। और अक्सर ये होता है कि घर में मना होता है किसी को कि लाल मिर्च नहीं खानी, टमाटर वाला भुना हुआ बहुत ज़्यादा सालन नहीं खाना, और फिर हम उनके लिए एक परहेज़ी सा बद जायका सा खाना बना लेते हैं। तो अगर आप गोश्त बनाएंगे जिसमें कोई लाल मिर्च नहीं है, कोई ढेर सारे मसाले नहीं हैं, टमाटर नहीं हैं, बहुत ज़्यादा रोगनी नहीं है, तो ये आप उनके लिए भी ज़रूर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही माइल्ड है, ज़बरदस्त सा है। चलें ग्रीन मसाला राइस की तरफ आ जाते हैं जब तक हमारा ये गोश्त उबल रहा है। इसके लिए राइस चाहिए, ऑयल, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, हरा धनिया ऐड कर रहे हैं, हरी मिर्चें हैं, अगेन अदरक लहसुन का पेस्ट है, ड्यू ड्रॉप के मटर इसमें जाएंगे, शिमला मिर्च क्यूब्स करके शामिल करेंगे, साबित गरम मसाला, नमक, पिस्सा धनिया, हल्दी, 2 अदद टमाटर और साथ ही ऐड करेंगे हरी प्याज। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हरी धनिया और हरी मिर्चें इसको हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। और हमने ऑयल गरम करके साबित मसाले, टमाटर और पिसे हुए मसाले ऐड करके एक मसाला सा हमने तैयार कर लेना है। और फिर हम उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे जिसमें हमारे पास मटर है, और क्योंकि मटर भी बॉयल हैं तो बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे सिर्फ भूनने के लिए। और शिमला मिर्च भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, ब्रेक का मेरे पास टाइम है, तो ऐसा करते हैं ब्रेक से वापस आएँ फिर ही हम इसका आगाज़ करते हैं। आपके सामने ही ऑयल ऐड करेंगे और गरम मसाला, मैं सिर्फ इतना करती हूँ, थोड़ी सी कटिंग करके रख लेते हैं और हरे धनिया और हरी मिर्चों को ब्लेंड कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब हम क्या करते हैं कि ये हमें कुछ हरा धनिया और हरे धनिए की जो बारीक वाली डंडियां हैं वो भी यूज़ कर लें, और थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। और हमने एक इसकी चटनी सी तैयार कर लेनी है, बना लेनी है। कुछ हरा धनिया गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं, और ये हमने इसमें बारीक डंडियों समेत ऐड कर दिया हरा धनिया। 2 से 3 इसमें शामिल कर दीजिए हरी मिर्चें, और इसमें हम ऐड करेंगे पानी। अच्छा सा इसको कर लेते हैं ब्लेंड। आप गोश्त के लिए, गोश्त को हमने पकने के लिए रख दिया है, लहसुन और साथ ही हमने ऐड किया जिंजर पाउडर और सौंफ, जायफल और जावित्री, नमक, छोटी इलायची। इन तमाम चीज़ों के साथ आपने उसको कम्प्लीटली गला लेना है।
चलें, हमने इसको पीस लिया है। मकसद ये है कि तमाम चीज़ें अच्छी सी पिस जाएं। इसमें ऑयल भी शामिल कर देते हैं और ऐड करेंगे साबित गरम मसाला। थोड़ा सा कड़कड़ाना शुरू होगा तो हमने पिसे हुए मसाले शामिल कर देने हैं टमाटर के साथ और हम इसको अच्छा सा भून लेंगे। ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, और ना सिर्फ इनका ये कुकिंग ऑयल है बल्कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जिसको आप सैलेड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं तेज़ पत्ता, थोड़ा सा साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 से 2 लौंग, और हम ऐड कर देते हैं बादियान का फूल, दालचीनी की स्टिक्स, और इसको हमने थोड़ा सा कड़कड़ाने देना है। 2 अदद टमाटर हैं, उनको हम चॉप कर लेते हैं। टमाटर इसमें ऐड करेंगे और वही हमारे घर में जो रेगुलर से मसाले होते हैं वो हमने इसमें शामिल करने। नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। फैसलाबाद से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ आपका क्या हाल है, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? मैं सवाल का जवाब तो मैंने भी सुना नहीं, सिर्फ आपसे एक रेसिपी पूछनी है का तरीकाकार। किस चीज़ की? एक रेसिपी पूछनी है मैम आपसे, उसका एक तरीकाकार नहीं समझ आ रही। आसान सी है, ये जो बड़ियों का सालन नहीं बनता। बड़ियों का सालन? हाँ जी, ये हमने घर में बनाया था। ये गलती नहीं किसी सूरत में, इन्हें प्रेशर में भी डाला तो 30-40 मिनट प्रेशर कुकर लगा रहा है, उसके बावजूद भी वो कच्ची ही कच्ची रही है। तो इसका क्या तरीकाकार है? वैसे शक्ल बड़ी अच्छी है, जायका बड़ा अच्छा है, ऐसे होता है बन के जैसे बीफ का गोश्त नहीं होता, लेकिन उसके बाद ये गलती नहीं है, अंदर से बहुत कच्ची रह जाती है। आप बड़ियों की बात कर रही हैं, जो दाल की जो बनी हुई होती है ना? हाँ जी, जो बड़ियों का सालन नहीं होता। तो बड़ियां तो गल जाती हैं, बड़ियों के गलने में तो नहीं प्रॉब्लम आती। नहीं, हाँ जी, हमने ये थोड़े दिन हुआ बनाया है तो, लेकिन उसके बाद ना 35-40 मिनट प्रेशर लगा रहा है। आपको पता है कि इस दौरान अगर गोश्त भी हो तो वो भी 20-25 मिनट में गल जाता है, लेकिन ये अंदर से भी कच्ची रही और बाहर से भी सॉफ्ट नहीं हुई किसी तरीके से भी। तो आपने बड़ियां बाजार से खरीदी होंगी? जी, बाजार से खरीदी थी। हो सकता है बड़ियां अच्छी क्वालिटी की ना हो, क्योंकि बड़ियां हो जाए। हाँ, कुछ मसला ज़रूर होगा उसमें, क्योंकि बड़ियां दाल की बनी हुई होती हैं, बल्कि दाल भी पिसी हुई होती है, तो बड़ियां बहुत इजीली गल जाती हैं। मैं भी इजीली गल जाती है। हाँ, चलें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे, अगर हाँ, आपको समझ आई फिर आपसे पूछ लेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कोई ना कोई मसला बड़ियों में ज़रूर होगा, एक्सपायर हो गई होंगी या कुछ ख़राबी होगी उनमें जिसकी वजह से वो गली नहीं या अंदर से कच्ची। अक्सर बेसन भी जब पुराना हो जाए और हम उसके पकौड़े बनाएं तो वो अंदर से कच्चे ही रहते हैं और बाहर से वो बड़े सुर्ख हो जाएंगे, ज़बरदस्त हो जाएंगे। तो बस मेक श्योर कि आपकी बड़ियाँ बड़ी फ्रेश हों, ज़बरदस्त सी हों। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और अगर आप हमारे पेज पे जाएंगे आपको बड़ियों की एक रेसिपी भी मिल जाएगी। बड़ियाँ घर में तैयार करें और घर में तैयार करके आप उनका सालन बना लें तो ज़्यादा अच्छा और ज़बरदस्त सा है। चलें, यहाँ पर जो गरम मसाला है उसको हमने कड़कड़ाने के लिए रखा था, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 अदद चॉप टमाटर, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ मसाला और पानी भी मैं ऐड कर रही हूँ। अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल करेंगे, इसमें ऐड कर देते हैं नमक, और हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसको कर लेते हैं यहाँ, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये जो मिक्सचर हमने तैयार करके रखा है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों के साथ इस मसाले को हमने बहुत अच्छा सा पका लेना है। इसमें ये मिक्सचर है और इसके अलावा इसमें टमाटर है, हमने इसमें ऐड किया है नमक, हल्दी पाउडर। अगर मटर आप कच्चे यूज़ कर रहे हैं तो इस स्टेज पे आप मटर भी शामिल कर सकते हैं, वरना ये है कि हमारे पास क्योंकि ड्यू ड्रॉप के मटर हैं जो कि बिल्कुल पके हुए हैं तो हम उसको लास्ट में ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा भूनने तक पकने देते हैं और इसमें एक इंग्रेडिएंट और ऐड कर देते हैं, पिसा हुआ धनिया।
चलो, ये हमने इसमें ऐड कर दिया और साथ ही मैं यहाँ पर शिमला मिर्च के क्यूब्स जो हैं उसको कट कर लेते हैं। जब तक हमारा ये मसाला पक रहा है तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, चाहें तो दम के वक्त ऐड कर दीजिए हरी प्याज और शिमला मिर्च, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही नाजुक सी सब्ज़ी है, जल्दी से गल जाती है। जैसे ही ये मसाला भुनेगा इसका पानी रिड्यूस हो जाएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे मटर। थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे और इसके बाद आपने ऐड कर देने हैं इसमें भीगे हुए राइस। सेला, बासमती, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आपने यूज़ कर लेना है। 1 से 2 ले लीजिए शिमला मिर्च। मैं ऐसा करूँगी, जब मसाले को भून रहे होंगे बिल्कुल लास्ट में शिमला मिर्च ऐड करके उसको भी हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। उससे ये होगा फ्लेवर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। छोटे या बड़े क्यूब्स जैसे आपकी फैमिली को पसंद हैं वैसे आपने कर लेना है। अच्छा, इसके अलावा हरा मसाला राइस बनने जा रहे हैं। आप इसमें बीन्स ऐड कर सकते हैं और कोई फलियां शामिल करना चाहते हैं वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। कोई भी ग्रीन वेजिटेबल है जो आपको अच्छी लगती हो वो ऐड कर सकते हैं। कैबेज शामिल करना चाहते हैं वो भी की जा सकती है। तो जब तक हमारा ये मसाला पक रहा है तो क्यों ना हम अपनी जो कटिंग का काम है उसे कंप्लीट कर लें। एक अदद बड़ा सा स्पून भी ले लेते हैं। और यहाँ पर जो हमने 2 अदद शिमला मिर्च ले ली थी, इसके मैं बाइट साइज क्यूब्स कर लेती हूँ। कोई ऐसी सब्ज़ी हम यूज़ करने जा रहे हैं आपको नहीं अच्छी लगती है, अपनी घर वालों की पसंद का ख्याल रखें और जो उनको अच्छी लगती है वो आप शामिल कर दें। आप गोश्त पक रहा है और अब इस ब्रेक में हम ये करेंगे कि इसकी जो आंच है उसको बंद कर देंगे कुकर को, और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम करेंगे। और तब तक हमारे ये जो राइस हैं ये पकना शुरू हो जाएंगे। किचन में कभी भी काम कर रहे हैं, कोई दावत है या कुछ 2 से 3 चीज़ें बना रही हैं, थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करें। जितनी देर में उसका मसाला पक रहा है और दूसरी तैयारी कर लीजिए, वेजिटेबल्स की कटिंग कर लीजिए, ताकि जितनी देर आप किचन में हैं आपके काम जो हैं बड़ी इजी और आसान हो जाएं। चलें, मैं इसको भून रही हूँ। आप जल्दी से, एक छोटा सा ब्रेक है लेकर आप वापस आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पे मैंने आंच बंद कर दी थी क्योंकि मसाला बहुत अच्छे से पक चुका था। और मैं पहले राइस का काम कर लेती हूँ, उसके बाद हम आ जाएंगे आप गोश्त की तरफ, जो कि हमने निकाल लिया है, बहुत अच्छे से पक चुका है। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के मटर, जो कि बिल्कुल पके हुए हैं। चलिए, ये हमने इसमें शामिल कर दिए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ शिमला मिर्च, और आंच को दोबारा से खोल देते हैं। थोड़ी सी हरी प्याज का ग्रीन वाला पार्ट है जो हम इसमें ऐड करेंगे दम के वक्त। तो क्या करना है, हल्का सा इसको सौते करना है। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी इतना पानी कि हम उसमें राइस को पका लें, और फिर आप इसका नमक चेक कर लीजिए। जब चावल ऐड कर दें तब आप इसका नमक चेक करें, और अगर कुछ कमी है तो आपने उसको एडजस्ट कर लेना है। ज़्यादा मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्चें थोड़ी सी आप इसमें दम के वक्त भी ऐड कर सकते हैं। और जब आप मिर्चें और हरा धनिया पीस रहे हों तो अपने फ्लेवर के मुताबिक उसमें हरी मिर्चें ऐड कर दें। तो छोटी वाली हरी मिर्चें अच्छी खासी तेज़ होती हैं, 5 से 8 भी अगर आप ऐड कर देते हैं तो उसमें अच्छी खासी तेज़ी होगी।
चलें थोड़ा सा इसको सौते कर लेते हैं ताकि फिर हम इसमें राइस ऐड कर दें। ग्रीन मसाला राइस बनने जा रहे हैं जिसमें हम मटर और शिमला मिर्च साथ ही ऐड कर रहे हैं हरी प्याज। मसाला भूनने के लिए हमने इसमें टमाटर शामिल किए, पिसा धनिया था और नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। साबित गरम मसाले के साथ हमने इसको थोड़ा सा भगाड़ लगाया और अब मैं इसको हल्का सा सौते कर रही हूँ ताकि उसके बाद हम इसमें ऐड कर दें पानी और राइस ऐड करके हमने इसको पकने के लिए रख देना है। कराची से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जी वो क्या कहते हैं, आपसे फरमाइश करनी थी मुझे। जी 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 वो मटन कुन्ना बनाना सिखाइए। ओ, अभी हमने शायद कब बनाया है, शायद एक दो लास्ट वीक ही बनाया है हमने। आप ज़रूर यूट्यूब पर चेक कर लीजिएगा। और जी, इसके अलावा जी मैंने यही प्रोग्राम नहीं देखा था जब आपने बनाया था ना। अच्छा, चले कोई मसला नहीं, आप चेक कर सकती हैं यूट्यूब पर भी और हमारे पेज पर भी। लास्ट फ्राइडे ही हमने बनाया है। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? क्या सवाल है आज का? आज का सवाल ये है कि आपने हमें कश्मीरी रेसिपीज के बारे में बताना है। कश्मीरी दम आलू, कश्मीरी बिरयानी, कश्मीरी देगी कोरमा। ठीक है। और याद नहीं आ रही, बस ये ही 3 यादें हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और कोई फरमाइश करना चाहती हैं? कुन्ने की आपने फरमाइश की जो कि बन चुका है, इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी? कश्मीरी देगी कोरमा जो है वही बनाइएगा आप। चलें ठीक है जी, कश्मीरी देगी कोरमा ज़रूर तैयार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और अगर अब तक आप लोग सिर्फ सोच रहे हैं, जल्दी जल्दी फ़ोन उठाइए, कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। हमारा सवाल बहुत ही इजी और आसान है। आपने ये बताना है कि कश्मीरी जो फेमस रेसिपीज़ हैं, डिशेस हैं, उनके आप हमें नाम बताएंगे और फिर आप जीत सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्ती वाउच 365। चलें, हमने इसमें ऐड कर दिए राइस। थोड़ा सा इसको स्टर करते चलते हैं। पानी चावलों के हिसाब से ऐड कीजिएगा। चावलों की टाइप्स के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा शामिल किया जाता है और इसके साथ साथ पकाने का अंदाज़ भी होता है। बाज़ लोग बहुत तेज़ आंच पे पकाते हैं और बाज़ लोग इतनी तेज़ आंच पे नहीं बनाते। बर्तन अगर बहुत ज़्यादा खुला हुआ है तो भी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसके हिसाब से ऐड कीजिएगा। एक दफ़ा उबलना शुरू हो तो मैं इसका जो नमक है वो चेक कर लूँगी। और अब आ जाते हैं आप गोश्त की तरफ, जिसको हमने बॉईल कर लिया था। जिंजर पाउडर, लहसुन, सौंफ, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची और नमक के साथ। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल और फिर हम उसमें ये उबला हुआ जो गोश्त है इसको ऐड करके थोड़ा सा भून लेंगे और हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे काली मिर्च। चलिए, इसमें चला गया ऑयल। ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल हमने इसमें शामिल किया और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये उबला हुआ गोश्त। इसकी यखनी अभी हम इसी में ही रहने देंगे और यखनी को भी यूज़ करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा दूध और यखनी ये ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। आप इसमें ये जो ग्रेवी या करी है इसको आप हस्बे ज़रूरत रख कर और इसको सर्व कर सकते हैं। और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि आप गोश्त, तो इसमें जो ग्रेवी है वो अच्छी मिकदार में होती है। इसको ऐड कर रहे हैं। नमक आपने शामिल कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। उबलते हुए भी हमने इसमें सॉल्ट शामिल किया था और अगर कहीं कोई कमी बेशी है आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। सिर्फ हम इसको भून रहे हैं ताकि इसका फ्लेवर जो है वो ज़बरदस्त सा हो जाए। हमने इसको बॉईल कर लिया है कुछ मसालों के साथ। चलें, और इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पेस्ट। अच्छा, यहाँ पर मैं राइस को कवर भी कर देती हूँ। कवर करके आराम से इसको पकने के लिए रख देते हैं।
सिर्फ हरी प्याज है जो हम इसमें शामिल करेंगे। और मैं इसका नमक चेक कर लेती हूँ, अगर कम है तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। कि सालन में तो आप बहुत इजीली बाद में भी नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन चावलों में ये है कि मिक्स नहीं होगा फिर अच्छे से। थोड़ा सा नमक हम इसमें और शामिल करेंगे, एक थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा, 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं सॉल्ट। अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिए। थोड़ा सा मैं इसको स्टर करती हूँ और फिर सुर्ख प्याज को पीस लेते हैं, जो कि जाएगी आप गोश्त में। कश्मीरी रेसिपीज़ के बारे में आप हमें बताएंगे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। चलिए यहाँ पर इसको करते हैं कवर और सुर्ख प्याज को पीस लेते हैं। चलिए जी, ये भी पिस चुकी है। हल्का सा भूनेंगे, थोड़ा सा इसका फ्लेवर ज़बरदस्त सा हो जाएगा। लहसुन हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, जिंजर पाउडर हमने शामिल कर दिया है। स्टीम राइस के साथ बहुत अच्छा लगेगा आप गोश्त, और जो सिंपल हमारे घर में फुलके या चपाती तैयार किया जाता है उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, ब्रेक का टाइम है। और जैसे ये फ्राई हो जाता है इसमें सिर्फ हमने ऐड करनी है सुर्ख प्याज और थोड़ी सी ब्लैक पेपर। तो चलें आपके सामने शामिल करेंगे। दूध ऐड करना है, यखनी, और दैट्स इट। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ग्रीन मसाला राइस पे हमने लास्ट में ऐड कर दी हरी प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो ऐड किया और हमने उसको लगा दिया है दम। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं आप गोश्त की तरफ, जिसमें अब हम ऐड कर देते हैं काली मिर्च और साथ ही पिसी हुई सुर्ख प्याज। तो ये चली गई इसमें पिसी हुई सुर्ख प्याज और काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे काली मिर्चों का पाउडर। थोड़ा सा इसको और हमने मज़ीद स्टर करना है। इसके बाद इसमें इसकी यखनी और दूध, ये चीज़ें ऐड करके जितनी ग्रेवी आपको अच्छी लगती है इतनी आप तैयार कर लीजिए। तो नमक चेक कर लीजिएगा जब यखनी ऐड कर दें उसके बाद, क्योंकि उबलते में हमने सॉल्ट शामिल किया था, तो अगर कोई कमी बेशी है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो दूध और यखनी है इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। आज का हमारा सवाल बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। आप हमें कश्मीरी रेसिपीज़ के बारे में बताएंगे और जो भी उनकी फ़ेमस कुज़ीन है उसके हवाले से आप हमें बता सकते हैं, नाम बता सकते हैं, और फिर आप जीत सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी वाउच 365। अच्छा, मैं इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं बना रही हूँ, बहुत अच्छे से गोश्त गल चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं यखनी और दूध। कॉलर भी है हमारे साथ, और मैं इसको इतना बनाऊँगी जितनी हमें रिक्वायर्ड होगी इसकी ग्रेवी या करी। तो ये ऐड कर देते हैं और कॉलर से भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं हिना बात कर रही हूँ तोबा दिल्ली से। निदा बात कर रही हैं? हिना। हिना बात कर रही हैं। कैसी हैं हिना? हाँ। ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, आपके सामने है। वीकेंड कैसा गुजरा आपका? हाँ जी, माशाल्लाह बच्चों की मसरूफियात में गुजर गया। तो क्या करती हैं वीकेंड पे? बच्चे, वैसे तो बच्चों का ऑफ ही है आजकल, तो कुछ डिफरेंस तो नहीं लगता हाँ जी। होगा कि आज छुट्टी है? पंजाब में तो बच्चों का ऑफ नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन अच्छा। 50% जा रहे हैं ना बच्चे स्कूल। ठीक है, चलें आज का सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हाँ जी बिल्कुल। क्या सवाल है आज का?
बहुत आसान सा सवाल है, आप हमें कश्मीरी रेसिपीज़ के बारे में बताएंगी। जी अच्छा, एक तो कश्मीरी पुलाव है ठीक है। और एक कश्मीरी कौरमा और भी हैं लेकिन अब जहन में नहीं आ रहे। तो और मैंने आपसे कहना था, माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया, आप देखती हैं, बहुत पसंद। अच्छे रेसिपी आप सिखाते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और वक्त हाँ जी, निकालते बिल्कुल। हैं, शो देखते हैं, थैंक यू। पसंद करते हैं, अल्लाह बहुत हाफिज़। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर अब हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मैं इसका थोड़ी सी यखनी को रिड्यूस करेंगे और इसको सर्व कर देंगे। और इसके बाद ये जो हमारे चावल हैं ये भी दम पे हैं। जैसे ही इनका दम कंप्लीट हो जाता है, ग्रीन मसाला राइस हम सर्व कर देंगे। तो दोनों रेसिपीज़ हमारी आखिरी मराहिल में हैं। और अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा, कुछ भी नोट डाउन करने से रह जाता है, आपने उसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना है। कदर क्लिक ले लिया करें, आराम से सुकून से बैठकर आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर भी अगर कुछ रह जाता है, हमारे पेज पे रेसिपीज़ अपलोड की जाती हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी विद इन वीक शो अपलोड कर दिया जाता है। कुछ भी आपसे रह गया है, वहाँ पर भी आप उसको चेक कर सकते हैं। और मैं बस इसका थोड़ा सा सॉल्ट चेक करूँगी और अभी इसको तेज़ आंच पे पका रहे हैं ताकि थोड़ी सी इसकी जो यखनी है वो रिड्यूस हो जाए। और अगर आपको डिबो के खाना अच्छा लगता है या घर में कोई ऐसा फ़र्द है जिसको आपने यखनी वाला गोश्त पका के देना है, अपने हिसाब से आप इसकी यखनी रखें, क्योंकि इसकी ये यखनी या ग्रेवी इतनी मज़ेदार सी होती है कि और ज़्यादा मसाले वाली भी नहीं है। अगर आप ऐसे भी लेना चाहते हैं तो आपने इसकी काली मिर्चों को थोड़ा सा और कम कर देना है। स्टीम राइस के साथ अगर सर्व कर रहे हैं तो भी इसकी ग्रेवी या जो यखनी है वो थोड़ी सी ज़्यादा भी होगी तो अच्छी लगेगी। तो अपने हिसाब से जैसे आपको पसंद है। मैं बस इतना रिड्यूस करूँगी कि थोड़ा सा गोश्त नज़र आना शुरू हो जाए ताकि हम इसको सर्व करें तो आप इसको अच्छे से देख भी सकें। और इसका कलर ऐसा ही होगा क्योंकि हमने इसमें दूध ऐड किया है। बहुत ही माइल्ड सा और सौंफ का अपना जायका है, थोड़ा सा गरम मसाला है। इन तमाम चीज़ों के फ्लेवर के साथ ये हमारी कश्मीरी रेसिपी जो है ये तैयार होने वाली है। तो आप ऐसा कीजिए, जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मैं दोनों रेसिपीज़ को डिश आउट करती हूँ, विनर का नाम भी अनाउंस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। आप गोश्त, अज्जा, मटन 500 ग्राम, दूध 250 मिलीलीटर, लौंग 3 अदद, हरी इलायची 3 अदद, जावित्री 1 चुटकी, नमक हस्ब जायका, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, जिंजर पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, तली प्याज का पेस्ट आधा कप, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, पानी हस्ब ज़रूरत। तरकीब: पैन में पानी, मटन, लहसुन, जिंजर पाउडर, पिसी सौंफ, नमक, जावित्री, इलायची और लौंग डालकर मिक्स करें और ढककर पकाएं यहाँ तक कि गोश्त गल जाए। दूसरे पैन में तेल गरम करके तली प्याज का पेस्ट और मटन के टुकड़े डालकर पकाएं। फिर काली मिर्च, नमक, दूध और मटन स्टॉक डालकर मज़ीद 5 मिनट पकाएं। उसके बाद चूल्हा बंद कर दें। ग्रीन मसाला राइस, अज्जा, चावल 2 कप, तेल आधा कप, हरा धनिया 1 गट्ठी, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, मटर 1 कप, शिमला मिर्च 1 से 2 अदद, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, हरी प्याज हस्ब ज़रूरत। तरकीब: हरे धनिया के पत्ते और हरी मिर्च की डंडियाँ निकालकर दोनों को थोड़े से पानी के साथ पीसकर पेस्ट तैयार करें। कढ़ाई में तेल गरम करके साबित मसाले, टमाटर, हल्दी, धनिया और नमक डालकर पकाएं। फिर मटर, हरी प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फ्राई करें। उसके बाद सब्जियां और चावल डाल के धनिया का पेस्ट शामिल करें और 2 से 3 मिनट पकाएं। फिर पानी मिलाकर चावल मिक्स करें। अब नमक डालकर चंद मिनट पका लें। आखिर में शिमला मिर्च और हरी प्याज डाल के 10 मिनट धीमी आंच पर पकाएं और निकाल के सर्व कर दें।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और जो हमारा आप गोश्त है वो हमने सर्व कर दिया है। यहाँ पर ग्रीन मसाला राइस हम निकाल लेते हैं और साथ ही साथ मैं बताती चलूँ कि आज ज़ाफ़रानी रान पुलाव बनने जा रहा है और इसके साथ ही बनेंगे शाही टुकड़े, लौकी का रायता। बहुत ही ज़बरदस्त सा तड़का का मेन्यू है और आज कोई भी विनर नहीं है क्योंकि तमाम जो नाम थे कोई भी न्यू नाम हमारे सामने नहीं आया, तो आज का कोई भी अनफॉर्चुनेटली विनर नहीं है। और यहाँ पर हम ये ग्रीन पुलाव निकालते हैं, इसको सर्व करते हैं। गर्मा गर्म पुलाव सर्व कर दीजिए। जो ग्रीन वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं वो आपने इसमें ऐड कर देनी है और मैं इसको स्प्रिंग अनियन के साथ ही गार्निश कर देती हूँ। थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप के हमने इसमें ऐड किए मटर, शिमला मिर्च और हरी प्याज। तो उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। वो तमाम लोग जो राइस के बड़े शौकीन हैं और गोश्त से हटके भी रेसिपीज़ चाहते हैं वेजिटेबल्स के साथ राइस तैयार करना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी, बहुत ही लाइट सी रेसिपी है। शायद ही कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हों जो आपके घर में मौजूद ना हो। तो चलिए ये तेज़पत्ता अलग कर देते हैं। जैसे अच्छा लगता है वैसे आप अपने फूड को सर्व कर दें और मैं इसमें लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। स्प्रिंग अनियन के साथ ही हम इसको थोड़ा सा गार्निश भी कर देते हैं और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत में साथ दिया। आप लोगों से कल मिलेंगे। बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी और पूरे वीक का बहुत अच्छा सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। जैसे ही वीक का आगाज़ होता है तो हमारे मेन्यू कार्ड्स पूरे वीक के चलना शुरू हो जाते हैं। ज़रूर उनको देखें, फॉलो करें। चलें दोनों अपने प्लेटर लेकर चलते हैं टेबल की तरफ और साथ ही साथ वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए। मैं इसको टेबल पर लेकर चलती हूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।